जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास है इसमें हम आर्मी का ओरिजिनल पेपर कोलकाता का डिस्कस करने वाले हैं। लगभग जो है लेवल सभी एआरओ में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं ऑल इंडिया के वो यहाँ टेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनका अभी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के जवाब देने हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसको माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, जो कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ, ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या देवी मंदिर बताएंगे जल्दी से, कहाँ पे है? तो ये आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में, ठीक है। आसाम में कहाँ? गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र? ये की कर लेना इसको। ये राइट आंसर होगा इसमें परमवीर चक्र। जो अपनी ग्रीन कलर वाली बुक है फुल सिलेबस वाली, उसमें सभी परमवीर चक्र विजेताओं का जो पूरा उनका टाइटल है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह है, वो वहाँ पे दिया गया है। आप बुक की स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये है बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। दुबई में कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, वाल्मीकि जी ने की। महाभारत का पूछा जाए, महाभारत का पूछा जाए तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखो, अब जैसे हिमाचल प्रदेश का पूछा है, वैसे राजस्थान का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, तो आपको सभी राजधानी याद होनी चाहिए। करवाई हुई है आपको। यहाँ पे राइट आंसर शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए? पानीपत की तीसरी लड़ाई में तो किसके बीच मध्य युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें जो है मराठा पराजित हुए थे। किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि ये युद्ध कब हुआ था, तो देखो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये मराठा साम्राज्य और अफगान की सेना के बीच में 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी 1761 को हुई थी, ठीक है। याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूरा नारा क्या था? ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? गीता बताएंगे तो ये महाभारत का ही एक पार्ट मान सकते हैं हम, और ये वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। भगवत ग्रंथ गीता जो कि हिंदू धर्म से सब संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? मतलब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्रा रुपया है, ये आपको पता है। और कौन सा देश है बताओ जल्दी से। देखो नेपाल की भी जो करेंसी है वो रुपया है। इसके अलावा मॉरिशस, मॉरिशस की भी रुपया है। सेशेल्स की भी रुपया है। सेशेल्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेशेल्स की भी रुपया है। नेपाल की हो ही गई, मॉरिशस रुपया है, पाकिस्तान श्रीलंका हो ही गया, ठीक है। भारत, यहाँ की मुद्रा जो है रुपया है, ये आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये रचना की गई है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई बाबर के द्वारा। बाबर ने की थी। कब की? 1526 में। ध्यान रखना, नोट कर लेना, 1526 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर है आपका कोणार्क में। ठीक है, कहाँ पे है? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, पुरी के पास में जो है सूर्य मंदिर है, ओडिशा में, कोणार्क में। नोट कर लेंगे। अगर पूछा जाए कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है, ये आया हुआ है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या जवाब देंगे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ओके, यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 1250 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1250 ईस्वी में। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो मंदिर है इसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताएं। तो देखो, जो ये मंदिर है इसका श्रेय नरसिंह देव प्रथम को देते हैं। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम को। नोट कर लेंगे, नरसिंह देव प्रथम को इस मंदिर को बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जीके का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नोट कर लेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ 15 में से जीके में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जल्दी से बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। साइंस आ चुकी है आपके सामने। अब निम्न में से बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक आपको पता है मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, ये सूत्र होता है मीथेन का, ध्यान रख लेंगे। चलिए पूरी अगर बात की जाए तो बायोगैस में और क्या क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी कुछ मात्रा में होती है। ठीक है, याद कर लेंगे। CH4 तो हो ही गया, उसके साथ और क्या होता है? CO2 भी पाई जाती है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी कुछ मात्रा में होती है, तो H2S। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। पीतल में शामिल है, मतलब पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। देखो पीतल मैंने आपको ट्रिक से बताया था, पीतल में क्या जम जाती है? पीतल में काजी जम जाती है। हमने ये ट्रिक पढ़ी थी, पीतल में काजी जम जाती है पीतल के बर्तन में। तो का से क्या हो गया था हमारा? कॉपर। और जी से क्या हो गया था? जिंक। ठीक है, कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं अगर हिंदी में आ जाए तो, और जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। तो कॉपर और जिंक मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताएंगे जल्दी से जवाब देके कमेंट बॉक्स में, कि जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर किससे बना हुआ है? जल्दी से बताओ। मिश्र धातु कौन कौन सी आती है इसमें, कौन कौन सी धातु से बना हुआ है जर्मन सिल्वर? तो इसमें आएगा कॉपर मुख्य रूप से, जिंक और निकेल, ये मुख्य रूप से इसमें मिले होते हैं। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल किसमें? जर्मन सिल्वर में। और गन मेटल की बात करें तो, गन मेटल की बात करें तो बताओ जल्दी से, गन मेटल का बताओ क्या क्या धातु होती है इसमें। तो गन मेटल में होता है एक तो कॉपर, फिर उसके बाद में टीन, और क्या होता है बताओ? जिंक, और कुछ मात्रा में लेड भी होता है। किसमें? गन मेटल में। ठीक है, एक और पूछा जाता है, टांका पूछा जाता है ना, टांका धातु सुना है? टांका धातु, इसमें बताओ क्या क्या होता है? इसमें होता है सीसा और टीन। क्या मिला होता है? सीसा और टीन, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक बताओ। तो देखो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू करती है तो इसका गलनांक भी यही है, इसके बाद में पिघलना शुरू कर देगी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार ये और बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? क्वथनांक, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संतरे में कौन से विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? देखो जो वर्तमान में आवर्त सारणी है ना, वो तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वर्तमान वाली। कौन सी? वर्तमान वाली, जिसको दिया है हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने, ठीक है। और जो मेंडलीफ ने स्टार्टिंग में बनाई थी आवर्त सारणी, वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार इस पे आधारित थी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है। वर्तमान वाली परमाणु क्रमांक पर आधारित है, किसने दी थी? हेनरी मोजले, याद रख लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं या कितनी पंक्तियां हैं, तो आवर्त यानी कि पीरियड्स या पंक्तियां तो हैं इसके अंदर 7, और स्तंभ या वर्ग जिसको बोलते हैं वो कितने हैं यहाँ पे? 18, ठीक है, याद रख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला। ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप है, कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप है, ठीक है। और कौन है कार्बन के क्रिस्टलीय प्ररूप? हीरा भी है, फुलरिन भी है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट, और ये पेंसिल बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, बताएंगे। तो देखो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है वृक्क में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। हृदय मत सोचना, हृदय जो है पंपिंग का कार्य करता है, शरीर से खून आता है और फिर जो है वृक्क में फिल्टर होके और फिर वापस पहुंचाने का काम जो है वो हृदय का होता है। बट जब शुद्धिकरण की बात आए तो यहाँ पे वक्र आपका राइट आंसर होगा, किडनी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप का, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल उपकरण होता है जो कि बहुत दूर की वस्तु जैसे सितारे हैं, ग्रह हैं, उनको निकट करके जो है उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से दिखाता है। टेलीस्कोप नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। माइक्रोस्कोप का भी पूछा जाता है। माइक्रोस्कोप जो होता है एक ऐसा उपकरण है जो छोटी वस्तुओं को देखने में, छोटी कोशिकाओं को देखने में काम आता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के लिए लोहे के साथ मुख्य रूप से क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में आपको पता है लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? हड्डियों को विटामिन डी से मजबूती मिलती है, जो कि धूप से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस आपको पता है, हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाम होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, बताओ जल्दी से। होता है N2O। क्या सूत्र है? N2O, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो हीलियम उत्कृष्ट गैस है, ऑर्गन भी है, नियोन भी है, ऑक्सीजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैसें क्या होती है?
वे गैसें जो अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं होती और अपने आप अस्तित्व में रहने के लिए स्वयं स्थिर होती हैं, वो कहलाती हैं उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, और कौन कौन सी उत्कृष्ट गैसें? हीलियम, ऑर्गन, नियोन है, इसके अलावा रेडोन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, रेडोन है, क्रिप्टॉन है, ये उत्कृष्ट गैसों के अच्छे उदाहरण हैं, इनको ध्यान रख लेंगे। जिनॉन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी जो है वो तपेदिक के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तपेदिक जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं, टीबी के नाम से जानते हो ना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये है, इसके लिए बीसीजी के टीके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार जो है बीसीजी टीके का पूरा नाम पूछ लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिल कैलमेट गुएरिन, बेसिल कैलमेट गुएरिन लिख के दिखाऊं, याद कर लेना, बेसिल कैलमेट गुएरिन, ये इसका पूरा नाम है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना ताकि ऑप्शन अगर आपको दिखे तो आप पहचान जाओ इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये किस पर अटैक करता है? ये फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का आपके सामने आ चुका है। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण जो होती है अल्फा किरण होती है, सबसे भारी। ठीक है, नोट कर लेंगे, सभी का सही है। चलो अब बताओ सभी कि साइंस में 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं? साइंस में बताएंगे सभी, और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है मैथ्स का। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है आपको। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5:3। अब पुरुष तो कितने हैं? 800, महिला पता नहीं, एफ यानी फीमेल मान लो, बराबर अनुपात कितना है? 5:3 यानी 5/3 है। अब आपको क्या करना है? एफ़ का मान निकालना है, तो बाकी सभी को दूसरी साइड ले आओ। 800 यहाँ पड़ा है, 3 यहाँ भाग में था, 3 गुणा में आ जाएगा, 5 यहाँ गुणा में है, 5 भाग में आ जाएगा, और एफ़ उधर चला जाएगा, तो एफ़ यहाँ भाग में था, ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो अब इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 छीके 30 और एक 0 आ जाएगा। 16 को 3 से गुणा कर लेंगे, 16 तिये 48 और एक 0, यानी कि f का मान कितना आ गया? 480। कितना आ गया? 480 ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, राइट है। आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, स्पेयर का, आपको पता है क्या सूत्र होता है? 4πr²। ये सूत्र आपको करवाया हुआ है क्षेत्रमिति में। 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर की जगह क्या आ जाएगा? 7 की स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना उसको। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को और 4 से गुणा कर लेना और फिर 7 से गुणा कर लेना। कितना आता है? 22 को पहले 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 7 और 56, 6 1 6, 616 आना चाहिए। देखना एक बार, 616 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है, मान ली एक x है दूसरी y है, योगफल दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया, कितना है? 25, अंतर कितना है? 13, तो दोनों का अंतर ले लिया, कितना है? 13। दो समीकरण बन गए, इनको सोल्व कर लो। ये प्लस का ये माइनस का कट गए आपस में, x और x कितना हो गया? 2x, और इनको जोड़ लो, 5 6 7 8, 2 और 1 3, 38। ये 2 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में होगा, तो 38/2 काट लो इसको। x का मान कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 में 18, x का मान 19 आ गया, मतलब एक संख्या 19 आ गई। किसी में भी ये मान रख दो x का, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, x की जगह 19 रखा, प्लस y बराबर 25। आपको तो y का मान निकालना है, इधर 25 था, ये 19 इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। y बराबर 6, कितना आ गया? y बराबर 6। 19 और 6 मिल रहा है क्या? बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। सभी जवाब देते जाओ ईमानदारी के साथ।
पेपर सोल्व करना है। देखो अगर आपका पेपर ऐसा होता तो आपके कितने नंबर आते। 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापप्रत्यय ज्ञात करो। 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापप्रत्यय आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, फटाफट सीधे ही कर लो। 8, 10, 15, 16, 20। पहले 2 से कर लो। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा, 2 आठे 16 और 2 दाएँ 20। वापस 2 से, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही, 15 ऐसे ही रखो और 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 2 से, तो 2 एकम 2, 5। एक एक स्टेप बता रही हूँ एक्चुअली मैं आपको, ताकि आगे कभी दिक्कत नहीं आए आपके भविष्य में। 1, 5, 15, 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5। अब 5 से करो तो 1, 1, 5 दिए 15, 1 और ये 1। अब 3 से करेंगे तो हट जाएगा, ये 1 आ जाएगा सब जगह, ठीक है। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये आ गए और 5 दिए 15। तो 16 और 15 को आपस में गुणा कर लो, कितने हो जाते हैं ये, 0, 4, 2, 240 होते हैं क्या, एक बार चेक कर लो। ऑप्शन में मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम लघुत्तम समापप्रत्यय कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ज़्यादा कोई खास टाइम इसके अंदर हमें नहीं लगता है, ठीक है। और जिसको डायरेक्ट गुणनफल ध्यान हो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। राम ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। मोहन ने कितने दिन में किया, 15 दिन में। दोनों एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपको पूछा है। अभी फटाफट कर लेते हैं। देखो, राम का एक दिन का काम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 1/10। मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। दोनों का हमें देखना है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। अब इनका लघुत्तम देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का 30 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 3, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 5/30। इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6, यानी कि 6 दिन में वो दोनों काम पूरा कर देंगे। 6 दिन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर होगी। क्रमागत छूट, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, जब भी देखो 2 क्रमागत छूट दी हुई हो, मानो एक है A%, दूसरी है मानो B%, ऐसे कोई क्रमागत छूट दे दी, तो कुल छूट जो होती है, कुल छूट जो होती है, कुल डिस्काउंट जो होता है, वो हम कैसे निकालते थे, A+B माइनस AB/100, ऐसे निकालते थे। अब यहाँ पर 10% और 20% के लिए निकाल लो शुरू में, फिर आगे देखेंगे। तो 10% और 20% के लिए निकालते हैं तो 10 + 20 माइनस 10 गुणा 20/100। एक 0 से एक 0, इनको काट दिया नीचे और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 और ये 20 था, 10 और 20 कितना हो गया, 30, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 बच गया, 2 एकम 2। अब 30 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। तो एक छूट जो है हमारी कितनी आ गई, 28% की आ गई। इसके बाद में इनका काम खत्म हो गया। अब इनका टोटल मिलके कितना हो गया, 28% हो गया छूट। अब आगे वाली क्या है, 30%। अब वापस वही सूत्र लगाओ। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा 28% आ चुका है। अब 28% और 30% के लिए निकालो, 28% और 30% के लिए निकालो, वापस यही सूत्र लगाओ। तो 28 + 30 माइनस 28 गुणा 30/100, इस तरह से निकाल लो। ये एक 0 तो कट जाएगा। आगे देखते हैं, 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58 होता है कि 58 माइनस, अब 28 को 3 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 84, और बटे में क्या आएगा, 10। तो ये 0 हटाएंगे नीचे से तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, मतलब 8.4। कितना आ रहा है ये, 8.4।
तो 58 में से 8.4 घटाते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास, बताओ जल्दी से। बिल्कुल 49.6%। 49.6%, 58 में से 8.4 माइनस कर लिया। ऑप्शन देखो अब मिल रहा है क्या, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको डबल बार करना पड़ेगा कि थोड़ा बड़ा सवाल इसने दे दिया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। 10 लड़कों की औसत आयु, सॉरी 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष। मतलब कि 12 लड़कों की औसत आयु जो है उन सबका योग क्या हो गया, 12 गुणा 10, 120 वर्ष। इन सब 12 लड़कों की आयु का योग हो गया 120 वर्ष। ठीक है, 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष। तो इनका योग कितना हो गया, ये योग 1, ये योग 2, कितना हो गया, 11 गुणा 9 कितना हो गया, 99 वर्ष। ठीक है, ये तो बात की है 12 लड़कों के लिए, ये बात की है 11 लड़कों के लिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर देंगे तो 12वें लड़के की औसत आयु आ जाएगी। तो 120 में से 99 माइनस कर लो, 21 वर्ष जो है वो 12वें लड़के की औसत आयु है। ठीक है, माइनस कर लिया, 12 का निकाल लिया पहले योग, फिर 11 का निकाल लिया, दोनों को माइनस कर लिया, सीधे ही आंसर आ गया। तो ये आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, 21 वर्ष राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे ट्रिक करो, ट्रिक करो। देखो ट्रिक की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे करवाते हैं। अब ये बेसिक ही इतना छोटा सा है, फटाफट कर सकते हैं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया डायरेक्ट। देखो 12 गुणा 10 120, 120 में से 99 घटाएंगे 21, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिक की कहाँ ज़रूरत पड़ी जब बेसिक से ही इतना सरल क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह ट्रिक ट्रिक मत चिल्लाया करो, वरना क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पूरी प्रश्नावली सारी करने के बाद में इतनी सारी ट्रिक की ट्रिक हो जाएगी तो सब खिचड़ी बन जाती है। तो ऐसा नहीं हो, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ट्रिक किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो फटाफट। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, परिमाप ज्ञात करना है। देखो आयत इस आकार की होती है, लंबाई 30 दे रखी है तो दोनों साइड 30-30 क्योंकि दोनों भुजाएं समान होती है। चौड़ाई कितनी है, 20-20। परिमाप क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सारी भुजाओं को जोड़ देना परिमाप है। 30-30 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। तो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाप। मीटर में है तो मीटर। ठीक है, और सूत्र अगर आप परिमाप का पूछना चाहो मुझसे तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र की अब जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको पता है सभी भुजाओं को जोड़ देना क्या है, परिमाप है, चाहे कुछ भी हो आकृति। सभी भुजाओं को जोड़ दिया, क्या आ गया, परिमाप आ गया। और ये सूत्र है अगर कोई याद करना चाहे आयत का परिमाप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 2197, देखो 2197 के टुकड़े क्या कर सकते हैं हम, 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 को 13 से करेंगे 169, 169 को वापस 13 से करेंगे 2197, तो इसको 13 की क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, 13 की क्यूब लिखा जा सकता है। हमें घनमूल ज्ञात करना है तो 1/3 कर लो, 3 से 3 कट गया यानी 13 राइट आंसर। समझ गए, गुणनखंड कर लो इसके, सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया, 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पूछा है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वहाँ पे आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये मान रखना है। ठीक है, मूलधन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सूत्र लिख दिया है। मूलधन का मान लिख दिया, दर का मान लिख दिया, समय का मान लिख दिया, बटे में 100। 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ काट दी है। अब मैं यहाँ पे ऐसा ही निकालने वाली हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब इसको मैं आगे काट लेती हूँ, 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इनको सबको आपस में गुणा कर लो, 3 दूनी 6। अब 6 को इससे गुणा कर लो,
6 को इससे गुणा कर लेते हैं। बताओ जल्दी से एक बार कितना आता है। 6 चौके 24, 4 6 0 1 और 1। एक बार चेक करना, यही आ रहा है क्या आपका मल्टीप्लाई? बिल्कुल ठीक है, सही है। फोर्थ ऑप्शन मिल भी रहा है, ऑप्शन मिलते हैं, देखते हैं, सही हो जाता है बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई संख्या का महत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। महत्तम समापत्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? 12 है, फिर क्या है? 15, फिर क्या है? 18, फिर क्या है? 21। तो सबसे पहले इनका अलग अलग गुणनखंड कर लो। 12 2 से कर लो, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का कर लो, 3 से कर लो, 3 5 15, 5 एकम 5। 18 का कर लो, 2 निमे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 21 का कर लो, 3 7 21, 7 एकम 7। महत्तम समापत्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आपको फाइंड करना है। कॉमन क्या आ रहा है इन सब में से? सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट देख के बताओ जल्दी से। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। 3 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 ही है। 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ गए तो यहाँ क्यों रुके हैं फिर हम। चलो क्वेश्चन क्या है देखो। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले यानी बनाना की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह यानी 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए 28 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? 12। ठीक है, यानी 28 दर्जन यानी 28 गुणा 12 किलो की आवश्यकता है। तो 17 दिनों के 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखो एक सप्ताह में केले कितने चाहिए? 28। ठीक है, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, 7 दिन के लिए केले कितने चाहिए? 28। एक दिन का निकाल लो, ये सप्ताह की बात की थी। सप्ताह, एक सप्ताह में 28 दर्जन केले, 28 दर्जन केले। ठीक है, 7 दिन में 28 दर्जन केले चाहिए, तो एक दिन में कितने चाहिए? 28 बटे 7 दर्जन केले। ठीक है, आपको निकालना है 47 दिनों के लिए, तो 47 को गुणा कर लो, 28 बटे 7 गुणा 47। इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 चौके 28। 47 को 4 से गुणा कर लो, 7 चौके 28 हासिल 2, 4 चौक 16, 17 18। 188 दर्जन आया है ये, क्योंकि हम दर्जन में ही लेके चल रहे थे। 188 दर्जन, और इसने दर्जन में नहीं पूछा, केलों की संख्या पूछी है। तो जो 128 आया है ना, 188 आया है, 188 आया है ना, इसको 12 से गुणा कर लो, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो 188 दर्जन में कितने केले होंगे? इसको 12 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 2 2, 2256 केले। 2256 किलो की आवश्यकता होगी। कहाँ पे है? सेकंड नंबर ऑप्शन ये मिल रहा है, देखो सेकंड नंबर ऑप्शन 2256। ठीक है, पहले तो यहाँ पे एक सप्ताह का देखा था 28 दर्जन, फिर एक सप्ताह मतलब 7 दिन का 28 दर्जन, एक दिन का निकाला 28 बटे 7 हो गया। 47 दिन का निकाला तो 188 दर्जन आ गया। हमें केलों की संख्या देखनी है तो 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक दर्जन में केले होते हैं 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरो फटाफट। 39 41 43 45। देखो क्या चीज़ है ये। 45 में से 2 कम करो, 45 में से 2 कम किए 43, 43 में से 2 कम किए 41, 41 में से 2 कम किए 39, और 39 मतलब ऐसे कम हो रहे हैं। तो आगे का पूछा है हमें, मतलब 45 में 2 और जोड़ दो, 45 में 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 47। मतलब 2 बढ़ते जा रहे हैं। अगर उल्टी साइड से देखा 2 कम हो रहे हैं, इस साइड से देखो तो 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, 47। ठीक है, 45 में 2 जोड़े 47, कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर 39 के इधर की संख्या पूछते तो 2 कम कर देते, कितनी हो जाती? 37। 39 से इधर वाली पूछते, बाएं साइड वाली, 37 हो जाती। और भी 45 के आगे वाली पूछी है तो 47 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित होती है। 5 अंकों की, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो आपको पता है, लिख लो
ये होती है 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब क्या कहा कि 17 से विभाजित होती हो वो लिखनी है, 17 से विभाजित होती हो। अब क्या करो, अब ये 99,999 है ना, इसको 17 से भाग दे दो। 17 का इसके अंदर क्या दो, भाग दो। जब इसमें आप 17 का भाग दोगे ना तो आपके पास संख्या आएगी 5882। ये संख्या आएगी, भाग देके देख लेना, भाग आपको देना आता ही है। भाग दोगे तो 5882 संख्या आएगी और शेष फल क्या बचेगा, 5। ये क्या बचेगा, शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 5। तो शेष 5 बचा है ना, ये 5 क्या करो, इस 99,999 में से घटा लो। ये इसमें से घटा लो, घटाओ। जब 5 इसमें से घटाओगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी 49999। ठीक है, तो 99,994 ये संख्या बन गई आपके पास। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है जो 17 से विभाजित है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है। आपको पता है 99,999 होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख ली। इसमें क्या करना है, 17 से विभाजित देखनी, 17 का भाग दे देना। 17 का भाग देने पर जो आता है हमें उससे मतलब नहीं है, शेष क्या बचता है हमें उससे मतलब है। तो शेष यहाँ पे क्या बचता है, 5। ये 5 इस 99,999 में से घटा दिया तो हमारे पास राइट आंसर आ गया, क्या आ गया, 99,994। ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काउंटिंग जो है वो आप कर लिया करो जल्दी जल्दी। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो, समबाहु होता है त्रिभुज। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, काट लो, 4 तिये 12, 12 24, 12 तिया 36, √3 गुणा 36। कौन सा ऑप्शन है, सी। 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। राम जो है एक जगह, जिसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, ए दे रखा है। क्या दे रखा है, ए। ठीक है, मान लिया ये ए है। ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ये 5 किलोमीटर हो गए, उत्तर की तरफ चला। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर हो गए मानो चला। और फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वो बाएं मुड़कर इधर चला था, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। और फिर उसके बाद में ये इस साइड जा रहा है। अब फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, मतलब वापस इधर आ गया, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंचता। अब ये कौन सा स्थान है, स्थान बी है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच की दूरी, देखो मैं आपको कलर चेंज करके बताती बट मैंने इरेज कर दिया। चलो दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। ए जो है, कट हो गया मुझसे वो, ए जगह है, ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। मैंने आपको निशान नहीं बताया क्या, ये उत्तर, ये दक्षिण, और इधर इधर जो है पूर्व, और इधर जो है पश्चिम, इस तरह से है। ठीक है, अब ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ये 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद में वापस दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कहाँ चला, 3 किलोमीटर चला। अब ये स्थान बी पर पहुंच गया। अब बी और ए के बीच की दूरी बतानी है। मैं कलर चेंज कर रही थी, इसमें वो मुझसे कट हो गया। ए और बी के बीच की दूरी बतानी। देखो ये दूरी कितनी है, 5, और ये दूरी कितनी है, देखो 2 है, तो ये भी क्या होगी, 2। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 किलोमीटर राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल 7 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें फटाफट। दिए गए विकल्पों में से
कौन से जो खाली क्रम है उनको भरना है, खाली क्रम को भरना है। 64, 32, 16, 8। देखो 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा 64 को, 32 को 2 से भाग दोगे 16, 16 को 2 से भाग दोगे 8, और 8 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। ये तो मानो वो लड़की थी, ये तो जो लड़की थी जो परिचय दे रही है ये वो लड़की है। एक लड़के का परिचय दिया, ये मानो क्या है, वो लड़का है। ठीक है, लड़के का जिसका वो परिचय दे रही है। मेरे चाचा, तो इसका चाचा, इसका चाचा। ठीक है, चाचा, ये आदमी मान लिया इसका चाचा है। मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता, ये आदमी मान लिया क्या है, चाचा का पिता है, चाचा का पिता। मतलब इसका क्या हो गया, दादा। इस लड़की का क्या हो गया, ये आदमी दादा। चाचा का पिता दादा ही तो होगा। ठीक है, चाचा के पिता की बेटी का बेटा, चाचा के पिता की बेटी। अब चाचा के पिता यानी कि उसके दादा की बेटी, दादा की बेटी, मतलब इस लड़की की तो क्या हो गई, बुआ हो गई। लड़की की तो क्या हो गई, बुआ। और उस बुआ का क्या है, बेटा है। बुआ का क्या है, बेटा। ये मतलब कौन है बेटा, ये लड़का। ये लड़का उसके बुआ का बेटा है। ठीक है, बेटा है किसकी, उसकी बुआ का। तो लड़के का लड़की के साथ क्या संबंध है, भाई हो गया। बुआ का बेटा क्या होता है, भाई। बुआ का बेटा क्या होता है, भाई। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। दोबारा देखेंगे एक बार फटाफट से, जिसको नहीं समझ में आया। देखो, ये मानो क्या है, एक लड़की है। लड़की ने एक लड़के की तरफ इशारा किया, ये लड़का हो गया। ठीक है, क्या कहा कि मेरे चाचा, इस लड़की का चाचा, ये लड़की का चाचा, चाचा के पिता, चाचा का पिता यानी कि ये चाचा का जो पिता है, ये मान लो ये लड़की का क्या हो गया, दादा। लड़की का क्या हो गया, दादा। दादा की बेटी का बेटा, आपके दादा की बेटी सोचो, दादा की बेटी यानी कि आपकी बुआ हो गई। लड़की की तो क्या हो गई, बुआ हो गई। और बुआ की क्या है, बेटा। बुआ का बेटा है, बुआ का बेटा भाई होता है, तो भाई राइट आंसर। ठीक है, भाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से इनको पूरा करना है, ये क्रम पूरा करना है आपको। ये देखें तो थोड़ा सा ये बड़ा है, कैसे, चलो करने की ट्राई करते हैं अभी। देखो DKY, DKY, इससे आगे क्या है, FJW, FJW। देखो D से 2 जोड़ें, D में क्या जोड़ें, 2 जोड़ें तो क्या आता है, F। और K में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, J आता है। Y में से अगर 2 माइनस करें तो क्या आता है, W आता है। इसी तरह आगे चलेंगे तो HIU है, ये है ना, HIU है। तो F से 2 ऐड करें तो H आता है। J से 1 माइनस करें तो I आता है। W से 2 माइनस करें तो U आता है। सेम क्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, JHS, JHS। ठीक है, तो H से 2 ऐड करें तो J आता है। I से 1 माइनस करें तो H आता है। और U से 2 माइनस करें तो S आता है। ठीक है, अब सेम कंडीशन इसके लिए रहेगी। आगे देखो, J में 2 ऐड करो, J में 2 ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, JKL। ठीक है, और H में से 1 माइनस करो, H में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और S में से 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, Q आ जाएगा, Q आ जाएगा ना। तो LGQ, LGQ ये आपका राइट आंसर आएगा, LGQ। तो ये आपको अगर नंबरिंग याद नहीं है, अब आपको पता नहीं है कि D 4 पे है, K 11 पे है, Y 25 पे है, डायरेक्ट अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो, एक साइड में, एक साइड में लिख सकते हो, रफ पेज वहाँ पे जो पेपर है उस पर आप लिख सकते हो और लिख के ऐसे कर लेना। ठीक है, जो सीरीज बनती हो, तो राइट आंसर ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर शब्द का संकेत ये दिया हुआ है तो विजिट शब्द का संकेत क्या होगा, कोई सांकेतिक भाषा में। देखो एक बार इसको अपने पूरा बड़ा करके लिख लेते हैं, BOXER। बॉक्सर को क्या लिखा है, AQWGQ, ये लिख दिया। ठीक है,
इसी तरह अपने को विजिट का निकालना है। किसका निकालना है? VISIT, इसी तरह से निकालना है। निकालते हैं अभी। देखो अब B से A का क्या संबंध है? 1 माइनस कर रहा है। O से Q में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है। X से W में क्या कर रहा है? 1 माइनस कर रहा है। E से G में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है। R से Q में क्या कर रहा है? 1 माइनस कर रहा है। मतलब एक बार 1 माइनस, एक बार 2 जोड़ रहा है, फिर 1 माइनस, फिर 2 जोड़ रहा है। ऐसे ही करो। V में 1 माइनस करो, कितना आ जाता है आपके पास? U। I से 2 जोड़ो, I में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? K। S में 1 माइनस करो, S में 1 माइनस करेंगे तो R। ठीक है। और I में 2 जोड़ेंगे, I में 2 जोड़ेंगे तो K। और T में 1 माइनस करेंगे तो T में 1 माइनस करते हैं तो S। ये आता है हमारे पास UKRKS। कहाँ पे है? आपको मिल रहा है क्या? UKRKS थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हमारे रीजनिंग और मैथ्स के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो, और कमेंट में अलग अलग बताओगे कि जीके में 15 क्वेश्चन में से 13 सही हुए, साइंस में इतने सही हुए 15 में से, और मैथ्स में इतने क्वेश्चन सही हुए। पिछली बार लगभग 45 से ऊपर ही सही हो रहे थे बच्चों के, पीछे वाला जो टेस्ट लगाया था। तो ये कोलकाता का पेपर था आपका, जो है ओरिजिनल एग्जाम पेपर। तो आई होप सभी को अच्छी लगी हो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।